जोरदार तालियों के साथ स्वागत, सम्मान पत्र भेंट करते हुए कि आप लोगों को मैं कोई उद्बोधन करूं या कोई बात कहूं, और मैं कोशिश करूंगी जैसे कि हमारी आज जिनका हमने सम्मान किया प्रियंका राजावत, तो जब वो कविता सुना रही थी ना, तो ये मेरे जीवन की सत्य घटना है, पर मैं उस घटना का पॉजिटिव आप लोगों के सामने हूँ। जब मेरे पिताजी ने मुझे मैं बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़ी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, एजुकेशन मेरी अच्छी रही। फिर जब समय आया मुझे विदेश भेजकर पढ़ाने का या मेरी मास्टर्स कराने का, तो बहुत सारे लोगों ने, खासकर रिश्तेदारों ने, उनके जानने वालों ने, सबने ही उनसे ये कहा कि इतना पैसा आप खर्च करेंगे, इतना व्यय करेंगे एक लड़की की शिक्षा के लिए, तो आप इतना पैसा तो उसके दहेज में दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ की कुरीति है और चली आई है। पर मैं आज गर्व महसूस करती हूँ अपने पिता के ऊपर कि उन्होंने उन सबको नकारा और कहा कि मैं अपनी बेटी के पंख कटने नहीं दूंगा, उसे जीवन में हमेशा ऊपर उड़ने दूंगा। उन्होंने हमेशा हर पल मेरा साथ दिया, मुझे मेरी शिक्षा के लिए भेजा, और आज उसका ही परिणाम है कि मैं आप लोगों के समक्ष आज यहाँ बैठी हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, कोई मुझसे कुछ पूछता है और मुझसे पूछता है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैंने अपना मास्टर्स फाइनेंस में किया है लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में, और ये सब मेरे पिता के कारण हुआ। कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी, तो मैं जानती हूँ कि एक दिन में ये चीज़ें खत्म नहीं हो सकती, पर अगर शुरुआत हो रही है तो बहुत अच्छा है। फिर दूसरा चरण आप लोग के सामने ये है रहा कि आप कुछ बोलिए। जब मैं रास्ते से आ रही थी, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, पर मैंने सोचा कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो मुझे भी दो पंक्ति तो बोलनी ही चाहिए। आप वैसे प्रोफेसर के सामने, चाहे मैं नर्सरी का छात्र हूँ, पर मैं अपनी कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि याद तो नहीं है पर कोशिश करी है लिखने की। तो इसमें जो ग्रामेटिकल और वैसी खामियां हों, उनके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। कि तन विकसित होना चाहते हैं, तंत्र बदलना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, तंत्र बदलना चाहते हैं, पर कुछ न बदलेगा जब तक, पर कुछ नहीं बदलेगा जब तक जनता खरीदार बने बिकाऊ नहीं। जब तक जनता खरीदार बने बिकाऊ नहीं, नहीं बेचेगी अपने ब्रह्मास्त्र को सिर्फ एक नोट में, नहीं बेचेगी अपने ब्रह्मास्त्र को सिर्फ एक नोट में, और नहीं छुपेगी समाज की ओट में, और नहीं छुपेगी समाज की वो एक ओट में। बिक चुका है वो किसी की कहीं ना कहीं लालच में, बिक चुका वो कहीं किसी लालच में, वो क्या आवाज उठाएगा अपनी दयनीय हालत में, वो क्या आवाज उठाएगा अपनी दयनीय हालत में। हालात बदलेंगे नहीं, हालात बदलेंगे नहीं, हालत बदलेगी नहीं, हालात बदलेंगे नहीं, जब तक जनता खरीदार बने बिकाऊ नहीं। ये मेरी और ये कोशिश, क्योंकि मैं ग्वालियर में रहती हूँ, तो ग्वालियर से यहाँ तक आने के बीच की कोशिश है, अगर गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। और ये एक मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश थी, आप सभी लोगों को समर्पित रही। और ये जब कार्यक्रम पिछले वर्ष ही मेरा आना हुआ था, जब मुझे पता चला, तो आज मेरा स्वास्थ्य भी बहुत गड़बड़ था, पर मैंने कहा कि नहीं, बहुत भाई साहब से बहुत बात हुई थी कि मुझे आना है। इसी तरह से आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, आप लोग जो, मैं कह रही थी, रचनाकार हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे आज आप जो रचना आज इस बेटी ने जो सुनाई, क्योंकि कल की जो पीढ़ी है वो जब सुनेगी, तो अगर हम अपनी जब भी बात करते हैं तो यही होती है कि साहित्यकारों ने क्या लिखा, इतिहासकारों ने क्या लिखा,
तो ये हमारी धरोहर है जो आप लोगों के द्वारा ही आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जब कार्यक्रम में जो इसकी भव्यता जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ये कहीं ना कहीं अगर यही कोई रंगारंग कार्यक्रम होता तो बहुत ज़्यादा भव्यता उसकी हो जाती है। पर अगर इसको मानसिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत ही गहरा कार्यक्रम है, बहुत ही आपको यहाँ से सीखने का कार्यक्रम है। और इस तरह के कार्यक्रमों से आपकी सोचने की दिशा बदलती है, आपका प्रारूप बदलता है। तो कहीं ना कहीं अगर इनमें भव्यता बढ़ जाए, लोगों का आना बढ़ जाए, रुचि बढ़ जाए, तो आप लोगों का तो उत्साह होता ही है, पर जो सुन रहे हैं उनके जीवन में भी बहुत बदलाव आता है। मुझे लगता है कि मेरा उद्बोधन तो क्या आप लोगों से बीच एक संवाद रहा। धन्यवाद। में श्री भानु प्रताप सिंह भदौरिया नगर पालिका परिषद संग संग लेके जो चलेंगे हम सबको तो गम के अब में सितारे खुशी